आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, मतलब अलैंगिक जनन में किस प्रकार का बदलाव होता है? अधिक, कम, ना के बराबर, बहुत कम। तो हम लोग जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना के बराबर होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा, मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है। तो मल्टीपल जो फ्यूजन होता है वो किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अमीबा में नहीं पाया जाता है, हाइड्रा में भी नहीं पाया जाता है, ईस्ट में भी नहीं पाया जाता है। अधिकतम मल्टीपल जो फ्यूजन होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। जो दूसरा हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होगा। जो फ्लावरिंग प्लांट है, आवृतबीजी जो प्लांट होता है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृतबीजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डायग्राम भी आता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। आवृतबीजी से तो हर साल क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता ही आता है, कंफर्म में आता है। नहीं तो इसका डेफिनेशन दे देगा, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है कि इसमें जनन किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आवृतबीजी से उसका डायग्राम भी दे सकता है, नहीं तो उससे डेफिनेशन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आता है। तो इसमें क्वेश्चन है 3rd नंबर, पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन मतलब परागकण। परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। तो यहाँ पे एंथर क्यों है? क्योंकि परागकोश का इंग्लिश होता है एंथर। तो नॉर्मली हिंदी में आता है परागकण कहाँ बनता है? तो परागकण परागकोश में बनता है। वर्तिकाग्र में नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा। ठीक है, कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब द्विनिषेचन। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन कैसे होता है? तो द्विनिषेचन होता क्या है? इसमें जो परागकोश से जो 2 नर युग्मक निकलते हैं वो एक अंड कोशिका से होकर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, और जो दूसरा युग्मक होता है नर युग्मक वो ध्रुवीय केंद्रिक से और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो ध्रुवीय केंद्रिका से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो ये 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? तो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन जो होता है आवृतबीजी में पाया जाता है। जैसा कि पहला जो निषेचन होता है वो अंड कोशिका से, और जो दूसरा नरयुग्मक होता है, दूसरा निषेचन होता है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मतलब जो मानव में जो शुक्राणु बनता है, वृषण में शुक्राणु जो बनता है उसमें शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाए जाते हैं? तो शुक्राणु का डायग्राम देख लेते हैं। शुक्राणु के डायग्राम में एक तो सिर होता है, एक तो नेक होता है, एक मिडल पार्ट होता है और एक टेल होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शुक्राणु में वो मेनली मिडल पार्ट में पाया जाता है। हेड में पाया नहीं जाएगा, नेक में नहीं पाया जाएगा, टेल में तो होता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडल पीस में पाया जाता है। शुक्राणु का डायग्राम भी आता है। शुक्राणु का नामांकित चित्र का डायग्राम बनाइए शुक्राणु का, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओव्यूलेशन सामान्यतः होता है। ओव्यूलेशन का मतलब अंड उत्सर्ग। तो स्त्री के जो गर्भाशय में जो अंडाशय होता है उसमें जो अंडाणु बनता है तो उस अंडाणु का उत्सर्जन किस दिन होता है? उसी को अंड उत्सर्ग कहते हैं। तो ओव्यूलेशन सामान्यतः किस दिन होता है? वो अंडाणु का उत्सर्जन किस दिन होता है?
तो अंडाणु का उत्सर्जन जो होता है वो 14वें दिन होता है। और आवर्तकाल कितने दिन का होता है? आवर्तकाल जो होता है 28 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वास्थ्य, जनन या प्रजनन स्वास्थ्य। गर्भ निरोधक कॉपर टी होता है। तो गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक जो गर्भ को ठहरने ना दे उसे गर्भ निरोधक कहते हैं। इससे एग्जाम में भी आ सकता है, गर्भ निरोधक की कितनी विधियाँ हैं उसको बताइए, उसका मेथड बताइए, या जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं इस पर टिप्पणी दीजिए। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या कॉपर टी क्या होता है, मल्टीपल 370 क्या है, एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। तो गर्भ निरोधक कॉपर टी क्या है? गर्भ निरोधक कॉपर टी जो होता है एक प्रकार का आईयूडी होता है। आईयूडी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, हार्मोनल आईयूडी, और जो दूसरा होता है वो होता है कॉपर आईयूडी। तो आईयूडी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, हार्मोनल आईयूडी और कॉपर आईयूडी। तो जो कॉपर टी होता है वो एक गर्भ निरोधक होता है और वो एक प्रकार का क्या है? आईयूडी है। ठीक है, इंजेक्शन है नहीं, ओरल पिल्स है नहीं, बैरियर मेथड है नहीं, एक प्रकार का क्या है? आईयूडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या है? तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड जो रेशियो वो 3:1 है, जिसमें 3 जो होता है लंबा होता है और जो 1 होता है वो छोटा होता है, शॉर्ट होता है। जो 3 संबंध 1 है ये क्या है? फिनोटाइप रेशियो है मेंडल का मोनोहाइब्रिड का। और जो कभी कभी जीनोटाइप रेशियो भी पूछता है, तो जीनोटाइप रेशियो जो होता है 1 संबंधे 2 संबंधे 1 होता है, जिसमें जो 1 होता है वो कैपिटल डबल टी होता है, और जो 2 होता है टी स्मॉल टी होता है, और ये जो होता है डबल स्मॉल टी होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ आधारित है। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ है वो मल्टीपल एलर्जी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए की संरचना दे। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम। डीएनए की संरचना किसने दी? तो इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। डीएनए की संरचना जो होता है वो किसने दी? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वॉटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। यह जो डीएनए का फिगर होता है वो कैसे होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। तो डीएनए का फिगर भी एग्जाम में आता है। या वॉटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए प्रयोग की व्याख्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे। अगर एक स्टैंडर्ड 5 है तो दूसरा स्टैंडर्ड 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो डार्विन ने तो दिया नहीं था, मेंडल ने तो दिया नहीं था, फ्रैंकलिन ने तो डीएनए का दिया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन डायग्राम देखेंगे, यह है डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जैसा कि डायग्राम में था। हम देख लेते हैं इसमें जो आरएनए में पाया जाता है। सबसे पहले तो डीएनए का देख लेंगे, डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है। इसका ट्रिक याद रखेंगे, AGC तो दोनों में पाया जाता है, और DT से डीएनए में थाइमीन। देखते हैं, इसको लिख देते हैं। एक मिनट, ए फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। AGC तो दोनों में पाया जाता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। और DT मतलब डीएनए में क्या पाया जाता है? डी से थाइमीन, और आरएनए में यूरासिल। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, डीएनए में पाया जाता है थाइमीन, तो दोनों में
थायमीन तो आरएनए में पाया जाता है, डीटी तो हमारा हो गया यूरासिल। एडेनिन साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, ठीक है। डीटी से थायमीन डीएनए में, यूरासिल इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का मतलब उसमें ये बताया गया, इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में आता है। प्राकृतिक चयन क्या होता है, प्राकृतिक चयन को किसने दिया था, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो प्राकृतिक चयन किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन में क्या बताया गया, प्राकृतिक चयन में बताया गया है कि जो प्रकृति होती है किस प्रकार से अपने अनुसार खुद ही चयन करती है जीवों का, ठीक है। लैमार्क तो थे नहीं, मेंडल थे नहीं, डेवेरिस तो थे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हो जाएगा एड्स का कारण है। एड्स जो होता है किस कारण से होता है, एड्स से जो होता है वायरस होता है, किस वायरस से, HIV वायरस से होता है। इसका फुल HIV का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, तो H फॉर ह्यूमन, ठीक है, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, और V फॉर वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो एड्स जो होता है वायरस होता है, किस वायरस होता है, HIV वायरस होता है। HIV वायरस का फुल फॉर्म तो बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन होता है हम लोग जानते हैं, उसकी खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से जो क्या था, एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। कभी कभी पूछ देता है कि पहली जो एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है, पहली जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। और ये पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मॉलिकुलर सीजर होता है, वेक्टर होता नहीं है, लाइगेज होता नहीं है, प्राइमर होता नहीं। तो मॉलिकुलर सीजर का मतलब आणविक कैंची। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का आणविक कैंची होता है। क्यों इसको आणविक कैंची कहा गया, क्योंकि वो DNA को काटने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो नेचुरल रूप से जो इंसुलिन होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाज में, मतलब अग्नाशय में। तो प्राकृतिक रूप से इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में बनता है। और अब देखेंगे इसमें क्या पूछा है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रोसेस से इंसुलिन बनाया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन होता है प्लांट से नहीं, इंसुलिन का जो उत्पादन होता है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम लोग इंसुलिन का आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का हिंदी होता है पुनर्योगज DNA तकनीकी। तो इंसुलिन का उत्पादन किससे हम लोग करते हैं, पुनर्योगज DNA तकनीकी से करते हैं। और नेचुरल रूप से हमारे बॉडी में क्या होता है, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होती हैं उसमें इंसुलिन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है, मतलब ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में आता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है किसी स्थान पर वर्तमान समय में स्थित जीव या ऑर्गेनिज्म की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इंडिविजुअल की संख्या होगा, स्पीसीज की संख्या नहीं होगा,
इकोसिस्टम का नहीं होगा, बायोमास का नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशीय होता है। ठीक है, देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसे कहते हैं, दिखाइए, एग्जाम्पल से समझाइए, या चित्र उसका आता है, डायग्राम में बताइए ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, चक्रीय नहीं होता है। ठीक है, रैंडम नहीं होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट या जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको समझाइए।